हर हर महादेव। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत कैसे किए जाते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, नौकरी हो, विवाह हो, रोग कर्ज हो या अपना मकान ट्रांसफर इत्यादि के हर कार्य की सिद्धि के लिए मात्र 16 सोमवार के व्रत किए जा सकते हैं। आप इन व्रतों का उद्यापन विसर्जन कैसे कर सकते हैं, कैसे पारण अर्थात उद्यापन करना होता है, खाने के संबंधी नियम, 3 भाग भोजन के कैसे करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। मासिक धर्म पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं तो भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक आप बने रहिएगा, श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आप लेकर जाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे 16 सोमवार व्रत सबसे चमत्कारी व्रत में से एक है। इसे सावन महीने से करना अति उत्तम माना जाता है। सावन महीने के प्रथम सोमवार से, किसी कारण से सावन महीने का प्रथम सोमवार मासिक धर्म की स्थिति है, कहीं बाहर गए हैं या सूतक पातक की स्थिति है तो 16 सोमवार का प्रथम बार का जो सोमवार व्रत है सावन का, उससे भी ना कर पाए तो दूसरे सोमवार से भी आप उठा सकते हैं व्रत, कोई दिक्कत की बात नहीं। सावन के अलावा माघ, बैसाख इन पावन पवित्र महीनों से भी इसे शुरू किया जा सकता है। खरमास, मलमास और पौष इत्यादि का महीना होता है, इनमें इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता है और पावन पवित्र अन्य महीनों से इन्हें शुरू किया जा सकता है। संभव हो तो 16 सोमवार में आप रोज मिट्टी के अर्थात पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। ऐसा ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। आप सभी के घर के गमले में कोई मिट्टी हो उससे आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, किसी भी पेड़ की पत्ती के ऊपर रखकर या किसी प्लेट के ऊपर, या आप किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, आंवला, बड़े इन वृक्षों की जड़ से भी थोड़ा मिट्टी लाकर आप जिस स्वरूप में, देखिए संक्षिप्त स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग कर सकते हैं पूजन, नहीं तो विस्तृत स्वरूप में भी किया जा सकता है। इस व्रत की यही विशेषता है कि इसमें अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए तो यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन न कर सके तो आप सभी साधारण सरल तरीके से आपके घर के शिवलिंग में जो है जिस भी स्वरूप में शिवलिंग है उस स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक जो है वस्त्र यहाँ पर बिछा लेना होगा जिसमें सफ़ेद, पीला, हरा कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं। लाल, माँ पार्वती और महादेव की इस तरह से मूर्ति प्रतिमा है गणेश जी के साथ, तो उन्हें विराजित आप कर लीजिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अन्य पूजा की अपेक्षा सबसे अधिक फल देने वाली होती है। अब आप सभी के पास जो पार्थिव शिवलिंग है उसमें आप सभी सबसे पहले कच्चा दूध, जिसमें आप चाहें तो पंचामृत का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। पहले महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक कराएं, फिर शुद्ध गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएं। ठीक है, यही स्नान की प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ आप सभी एक दीप देवता सबसे पहले जोड़ लीजिए अर्थात प्रज्वलित कर लीजिए ताकि दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी रहे। चाहे तो यहाँ पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं, परंतु यह ज़्यादा इतनी बहुत विशेष पूजा नहीं होती है कि कलश स्थापना किया जाए, तो महादेव की पूजा साधारण सरल तरीके से भी की जा सकती है। अब आपकी इच्छा है यहाँ पर कलश स्थापना आप करना चाहें या न करना चाहें। अब आप सभी को जो आपके पास पार्थिव शिवलिंग है उस पर आप चंदन लगाइए। सबसे पहले गणपति गजानन जी को चंदन लगाइए, रोली चंदन मोली अक्षत उन पर समर्पित कीजिए। उसी तरह से समस्त शिव परिवार भी रोली चंदन मोली से युक्त कीजिएगा। साथ ही नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी को जो दीपक है उस पर भी आप दीप देवता को भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। इसके साथ ही आज के दिन आप संकल्प लेते हैं तो यह बहुत उत्तम माना जाता है। संकल्प कैसे लिया जाता है ध्यान से सुनिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और यह कहिए कि हे महादेव मेरा नाम गोत्र, जो भी आपका नाम गोत्र है वह बोलिए और कहिए कि हे महादेव आज से मैं 16 सोमवार व्रत करने जा रही हूँ। मेरे 16 सोमवार व्रत जो आपकी मनोकामना है, जैसे मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है इसलिए मैं 16 सोमवार व्रत कर रही हूँ, यह आप कह सकते हैं। विवाह की इच्छा है तो वह कह सकते हैं। आप कहकर जो है अपने जो हाथ में सामग्री आपने ली है उसे भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप दुग्ध इत्यादि से अभिषेक कराएं और समस्त पूजा को नियम के तहत करें। महादेव सबसे अधिक भस्म से प्रिय होते हैं तो भस्म समर्पित करें और साथ ही वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीत वगैरह समर्पित करें। सच्चे भाव सच्चे मन से भले ही आप किसी भी स्वरूप में पूजा करते हैं वह प्रभु को अत्यधिक प्रिय होती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जिस दिन आपका व्रत हो, जैसे सोमवार का आपका व्रत है तो उस दिन आपको किसी
किसी भी स्वरूप में जो हमारे पास बेलपत्र होती है उसे नहीं तोड़ना होता है। एक दिन पहले आप बाल धो लीजिए रविवार को साबुन शैम्पू से, सोमवार के दिन साबुन शैम्पू ना लगाएं बालों में, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। खाली सादे पानी से आप धो लीजिए। पति पत्नी साथ में भी इस व्रत को कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप बेलपत्र लाना भूल गए हैं, जैसे पहले दिन नहीं तोड़ पाए हैं, तो आप सभी पुरानी बेलपत्र भी काम में ले सकते हैं, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी काम में ली जा सकती है। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना के लिए 108 काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप 108 जो है चावल चढ़ा सकते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए। इस तरह से आपको करना होता है। और इस दिन आप सभी जैसे माता गौरी के लिए हरी चूड़ियाँ, कांच की, लाख की, जो भी है आप वह जो है माता गौरा को समर्पित कर सकते हैं। चुन्नी समर्पित कर सकते हैं, मेहंदी, महावर इत्यादि भी समर्पित करते हैं, तो अति उत्तम माना जाता है। अब देखिए किस तरह से बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। इस तरह से आपको अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, इन तीनों को पकड़कर जैसे हम हवन करते हैं ठीक इसी तरह से आपको जो है विशेष तौर पर जो बेलपत्र है, दुर्वा है और जो हमारे पास धतूरा है उसे समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कनेर का फूल महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। सफ़ेद या पीले कनेर के फूल अपनी मनोकामना कहकर समस्त शिव परिवार और पार्थिव शिवलिंग पूजन में काम में लीजिएगा। बहुत सुंदर इसके परिणाम देखे गए हैं। अभी मौसमी जो फल हैं उन्हें समर्पित कीजिए, पंचफल, पंचमेवा। और यहाँ पर विशेष तौर पर अंत में आप जब आरती करेंगे उससे पहले 3 भाग आपको एक प्रसाद के नियम के तहत बनाने होते हैं। वह 3 प्रसाद के हिस्से कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए। चाहे तो आप चूरमे का बना सकते हैं, चाहे तो आप खीर बना सकते हैं, चाहे तो हलवा बना सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में विशेष तौर पर 3 भाग प्रसाद के किए जा सकते हैं। 3 भाग प्रसाद कहने का अर्थ है जैसे आपने कढ़ाई में प्रसाद बना लिया, 3 कटोरियाँ ले ली, 3 हिस्सों में उसे रख दिया। यह तीनों हिस्से आप भगवान जी के समक्ष भोग प्रसाद करके समर्पित करेंगे। और इन तीनों में से एक प्रसाद का हिस्सा जब भगवान जी से ग्रहण कर लेंगे तो आपको इसे ग्रहण करना होगा। एक हिस्सा आप गौ माता को दान दीजिए और एक हिस्सा आप किसी बालक को आप खिला सकते हैं या प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। इस तरह से 16 सोमवार व्रत में 3 भाग प्रसाद के जरूर किए जाते हैं। अलग अलग दिनों के हिसाब से आप कर सकते हैं। यह बहुत सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति देने वाला होता है। कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर अंत में जो है आप एक दूसरा दीपक जोड़ लीजिए। दीपक को जोड़ने के बाद आप इससे महादेव की आरती कर लीजिए। और साथ ही व्रत की कथा भी थोड़ा अक्षत अपने हाथ में लेकर सावन जो यह 16 सोमवार व्रत है इनकी कथा का आप श्रवण कर लीजिए। अब आपको यह पूजा सुबह करनी होगी, चाहे तो सुबह और शाम अर्थात प्रदोष काल और सुबह दोनों समय कर सकते हैं, नहीं तो एक समय सुबह अगर आप पूजा कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप सभी पार्थिव शिवलिंग को किसी गमले में वापस विसर्जित कर दीजिए, पवित्र नदी में कर सकते हैं। और प्रसाद भोग मैंने आपको बता ही दिया, सुहाग सामग्री आप दान दे सकते हैं। इस तरह से आपको यह सभी चीज़ें विसर्जित कर देनी होती है। आप सभी पहले से अगर व्रत करते आ रहे हैं तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि पहले से अगर कोई आप जैसे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दूसरा तीसरा दिन भी आपका पशुपति व्रत का सोमवार के दिन का होता है, तो आप उसे जो है जैसे 5 सोमवार आपके तीसरे सोमवार भी हुए हैं, कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। 5 सोमवार आपके हो गए पशुपति व्रत के, तो उनको उद्यापन कर कर आप 16 सोमवार व्रत दूसरे तीसरे सावन के सोमवार से भी उठा सकते हैं। 16 सोमवार व्रत बहुत चमत्कारी हैं और सावन साधारण सोमवार भी कर रहे हैं तो पहले एक व्रत का उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। इस तरह से यह बात होती है। अब बात आती है उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए उद्यापन का एक नियम होता है। 16 ब्राह्मणों को जैसे 16 व्रत पूर्ण हो जाए तो 17वें दिन आप 16 ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हैं, घर पर हवन करा सकती हैं। बहुत इसकी सुंदर प्रक्रिया रहती है। उनको दान दक्षिणा वस्त्र वगैरह देकर भोजन करवाकर सारी चीज़ें आप देकर उन्हें विदा कर सकती है। 16 सोमवार व्रत का एक नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि मात्र कन्या पूजन कर जैसे कन्या पूजन आप 16 बालक और बालिकाओं को बैठाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर सुहाग की सामग्री किसी पंडिताइन को दान में देकर आप 16 कन्या
कन्याओं को भोजन कराकर छोटा सा मंत्र कर कर जो है हवन के स्वरूप में आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकती हैं, उद्यापन कर सकती है। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका उद्यापन करने का यह है कि 16 सोमवार व्रत पूर्ण हो जाने के बाद 17वें सोमवार को आपको एक ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन कर कर, वस्त्र दान देकर, उनके चरण स्पर्श कर कर, दान दक्षिणा देकर विदा कर लेना होता है। 3 तरीकों से 16 सोमवार व्रत किया जा सकता है। 16 सोमवार व्रत में मीठा ही खाना होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शाम को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको जो एक प्रसाद का हिस्सा है उसे ग्रहण करना होगा, साथ में आप कुछ मीठा ही खाइए। कई भक्तजन निर्जल व्रत करते हैं, बिल्कुल बिना पानी का, नहीं तो पूरे दिन भर में चाय पानी पी जा सकती है। कई भक्तजन फलाहार के तहत व्रत करते हैं, शाम को सिर्फ यह प्रसाद खाते हैं और कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं। तो 3 तरीके से इस व्रत को किया जा सकता है, कहने का अर्थ है। ठीक है जी, यह बात हो गई। और साथ के साथ जो है मासिक धर्म की बात कर लेते हैं। तो मासिक धर्म वगैरह में आप इस व्रत को कंटिन्यू करें, परंतु व्रत को जोड़ा नहीं जाएगा। अर्थात आपके अगर मासिक धर्म में एक व्रत आया है तो 15 ही व्रत जोड़े जाएंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। ट्रैवल वगैरह करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पहुँचकर आप सभी अपने जो है पारण के नियम, उस दिन आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, कहने का अर्थ है। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत के यह संपूर्ण नियम थे। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।